किराएदार भाई साहब, आपने कैसा मकान मुझे किराए पर दिया है। मकान में तो चूहे ही चूहे दौड़ते रहते हैं। मालिक, तो क्या आप इतने कम किराए में घोड़े की रेस देखना चाहते हैं? मरीज, डॉक्टर, मैं हर बात तुरंत भूल जाता हूँ, कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर, एक काम करो, पहले आप मुझे फीस दे दो, कहीं तुम दवाई लेने के बाद मेरी फीस ना भूल जाओ। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर अपने घर आई, तभी पति ने पत्नी से रोमांटिक अंदाज में कहा, नाच बसंती नाच। तभी उनका छोटा बच्चा बोला, नहीं मम्मी, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। वीणा अपने पति से, तुम सच में बहुत सीधे साधे और भोले हो, तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। पति, सच कह रही हो, शुरुआत तो तुम्हारे पापा ने ही की है। पत्नी, आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? पति, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। पप्पू ने कस्टमर केयर को फोन किया, मेरे फोन का बिल बहुत ज्यादा आया है। इतने तो मैंने बात भी नहीं की। कस्टमर केयर, अच्छा, आपका प्लान क्या है? पप्पू, अभी तो मार्केट आया हूँ, शाम को दारू पीऊंगा। आप अपना बताइए कस्टमर केयर बेहोश। सरदार ट्रेन में सुसु करने गया। वाइफ, आपका पैंट गीला कैसे हुआ? सरदार, वहाँ लिखा था कृपया शरीर का कोई अंग बाहर ना निकाले। टीचर, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसा ही एक और सेंटेंस बनाओ। स्टूडेंट, सानिया का बच्चा, ना भारत का ना पाकिस्तान का। टीचर भी हो। लड़का फोन पे अपने दोस्त को, क्या ये बेकुत्ते के पिल्ले आया क्यों नहीं? जवाब आया, कुत्ते का पिल्ला नहाने गया है, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। लड़का, सारी अंकल। एक मक्खी गंजे के सर पर बैठी थी। दूसरे ने कहा, वाह, क्या घर मिला है तुझे। पहली मक्खी, नहीं रे, अभी तो सिर्फ प्लॉट खरीदा है। एक यात्री स्टेशन मास्टर से बोला, क्या मैं यह सिगरेट पी सकता हूँ? स्टेशन मास्टर बोले, साले दिखता नहीं है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। यात्री बोला, फिर यहाँ इतने सारे सिगरेट के टुकड़े कैसे पड़े हैं? स्टेशन मास्टर बोले, ये उन लोगों ने फेंके हैं जो पूछते नहीं हैं। अध्यापक चकित होकर, अजीब परिवार है, रेखा और बिंदु भी है क्या घर में? लड़की शर्माते हुए बोली, जी ये दोनों मेरी बुआ है। 10 साल बाद कल पुरानी वाली गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, कैसी हो डियर? उधर से फौरन रिप्लाई आया, मम्मी की शादी हो चुकी है अंकल, अब आप भी कर लीजिए। एक बार एक महिला ने 4 बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी होने के बाद औरत ने अपने पति को जोर से चाटा मारकर बोली, साले, मैं कह रही थी ज्यादा स्टाइल मत मार मत मार। टीटी ने कल्लू को ट्रेन में पकड़ लिया। टीटी बोला, टिकट दिखाओ। कल्लू बोला, अरे मैं ट्रेन में आया ही नहीं। नहीं, टीटी बोला, क्या सबूत है? कल्लू बोला, अबे सबूत यही है, मेरे पास टिकट ही नहीं है। मोनिका सविता सहेली से, सुनील से मैं शादी नहीं कर सकती। सविता,
क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने किसी लड़के के साथ देख लिया? मोनिका, नहीं, उसने मुझे दूसरे लड़के से प्यार करते देख लिया है। एक गंजा आदमी बस से उतर रहा था। उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। गंजा आदमी, क्यों भाई, सिर पर चढ़े जा रहे हो? दूसरा आदमी, नहीं भाई, आपके सिर पर चढ़कर फिसलना है नहीं है। एक बार संता रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी जिस पर लिखा था, तलाश एक खूनी और बलात्कारी की। संता बड़ा खुश हुआ और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बोला, संता जी, मुझे ये नौकरी चाहिए। सास, बहू कहाँ हो तुम? बहू, होटल में। हाँ, बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए यहाँ खाना खा रही हूँ। आप कहाँ हो? सासू माँ, सासू, लंगर में, तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ी हूँ, खीर मेरे लिए भी ले लेना। पत्नी, मुझे एक कुत्ता खरीदना है। पति, तुम्हें कुत्ता ही क्यों खरीदना है? पत्नी, ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला हो। एक दिन चिंटू पंडित जी के पास गया। पंडित, तुम्हारी कुंडली में धन ही धन लिखा है। चिंटू, वो तो सब ठीक है पंडित जी, लेकिन ये तो बताइए, इस धन को बैंक में कैसे ट्रांसफर करूं? दरोगा, तुमने हवलदार की जेब में माचिस क्यों जलाई? पप्पू, सर, हवलदार साहब ने कहा था अगर जेल नहीं जाना चाहता तो जेब गर्म कर, मैंने माचिस जला दी। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे। रास्ते में गधा मिला। पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी कम नहीं था, बोला, ससुर जी नमस्ते। एक दर्जी रास्ते में कहीं जा रहा था, उसके पास फोन आया। उसने फोन उठाया और बोला, तू हाथ काट कर रख, गला मैं आकर काटूंगा। इतना सुनकर अगल बगल के लोग उससे दूर चले गए। महिला, डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? डॉक्टर, उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए।